बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर के बाद अब नागालैंड की सूरत-ए-हाल भारत के हाथ से निकलती जा रही है। नागालैंड में भारतीय फौज की जानिब से 15 सिविलियंस हलाक करने पर नागालैंड की अवाम ने भारतीय फौज से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारतीय फौज की कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं। इस सूरत हाल के बाद चीन के साबिक डिफेंस अताशी ने बयान जारी किया है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से कश्मीर से लेकर नागालैंड तक सूरत हाल खराब होने जा रही है। जबकि भारतीय नेवी के वाइस एडमिरल ने बयान दिया है कि चीन और पाकिस्तान का फौजी इश्तराक इंडिया की सलामती के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है और पाकिस्तान के जदीद तरीन बहरी जहाज टाइप 054A को गेम चेंजर करार दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के जहाजों ने अरब ममालिक के साथ साथ अफ्रीकी ममालिक की बंदरगाहों के दौरे शुरू कर दिए हैं, जहां अफ्रीकी ममालिक के साथ मैरी टाइम एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, वो भी उस वक्त जब यूरोप चीन के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले में अपना प्रोजेक्ट अफ्रीका में ला रहा है और अफ्रीका पर सख्त प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बेल्ट एंड रोड से अपने आप को अलहदा कर लें। और ओमिक्रॉन वेरिएंट नामी वायरस आने के बाद अफ्रीका भर में वैक्सीन के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान रस्सा कशी शुरू हो चुकी है। साथ ही अफ्रीका में मजीद फौजी अड्डों के हुसूल की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इसके साथ ही अमेरिकी डिफेंस चीफ ऑस्टिन का कहना है कि चाइना ताइवान पर हमले की रिहर्सल कर चुका है और रूस की जानिब से 1,75,000 फौजियों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैयार किया जा चुका है। इसी अवस्था में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब धमाकों की इतलात आई थी और खबर आ रही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के पेश नजर एयर डिफेंस मिसाइल का तजुर्बा कर रहा है। इसी तरह यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि हमास ने गजा में मिसाइल के तजुर्बात शुरू कर दिए हैं, जबकि इराक और शाम में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर रॉकेट और ड्रोन हमलों की भी इतलात आ रही हैं। सूरत-ए-हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त की अहम खबर यह है कि कश्मीर के साथ साथ अब नागालैंड के मामलात इंडिया के हाथ से निकलते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय फौज ने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए नागालैंड में एक काफिले पर हमला किया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 से ज्यादा आम शहरी मारे जा चुके हैं और मरने वालों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए थे और भारतीय फौज पर हमलों की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद इंटेलिजेंस मिलने पर इन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय फौजियों ने आम शहरियों को गोलियों से भून डाला है और इसके बाद नागालैंड की सूरत-ए-हाल हाथ से निकलती जा रही है। भारत का ख्याल था कि कश्मीर की तरह नागालैंड के कत्लेआम के मामले को किसी तरह दबाया जाए, लेकिन नागालैंड की सूरत-ए-हाल इंतहाई टेंस हो चुकी है। नागालैंड में इस वक्त न सिर्फ शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, बल्कि मुजाहिरीन ने भारतीय फौज की कई गाड़ियों को आग लगा दी है और ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय फौज से बदला लेने तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। यहाँ तक कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को ट्विटर पर माफी मांगना पड़ी है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। नागालैंड में अलहदगी पसंदों ने भारत से आज़ादी की जिदोजहद तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को मिलने वाले एडवांस बहरी जहाज को अपने लिए खतरा करार दे दिया है और इस दौरान पाकिस्तान नेवी का फ्लीट ईरानी बंदरगाह भी पहुंचा है और इसराइल की जानिब से खतरे के पेश नजर ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की नेवी स्ट्रेटेजिक मैरी टाइम डील साइन करें। ये डेवलपमेंट उस वक्त आ रही है जब इंडियन थिंक टैंक ने तजवीज़ दी थी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान के इशू पर फूट डलवा कर इंडिया फायदा हासिल कर सकता है, जिसके बाद ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान और ईरानी फौजियों के दरमियान झड़पों की इतलात आई थी। जबकि अहम बात यह है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इन दिनों हमलों का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ईरान की कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉपरेशन में इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि इन दिनों ईरान के साथ न्यूक्लियर मुज़ाकरात नए मोड़ में दाखिल होते जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक हमले का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कुछ अरसा कबल ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल तंसीबात को साइबर हमलों के जरिए शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया था और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरी ज़ादे की हलाकत के बाद ईरान को इस वक्त न्यूक्लियर के मैदान में तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ साथ ईरान इंडिया को पुश कर रहा है कि किसी तरह चाबहार को पाबंदी से उसी तरह मुस्तस्ना करवाया जाए जैसे वो S-400 की डील को इस्तिस्ना दिलवाने की कोशिश करता रहा है। जबकि इस दौरान इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि ईरान की बंदरगाह चाबहार बहरी जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसके बाद चाबहार बंदरगाह पर इसराइल की नजरें लग चुकी हैं और इम्कान है कि इसराइल की वजह से इंडिया चाबहार से पीछे हट जाए। इसके साथ साथ ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स के करीब एयर डिफेंस मिसाइलों की मशकें शुरू कर रखी हैं ताकि न्यूक्लियर तंसीबात पर हमलों से बचाव के लिए मिसाइल सिस्टम नस्ब किया जाए। यही वजह है कि खित्ते के हालात के पेश नज़र पाकिस्तान नेवी का किरदार बढ़ता जा रहा है।
حال ہی میں موساد کے چیف نے بحرین کا خفیہ دورہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے بحرین اور یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مشترکہ نیول مشقیں بھی کی تھیں، اور اسرائیل نے ہیرون نامی ڈرون طیارے انڈیا کے حوالے کیے تھے تاکہ انہیں لداخ پر چائنا کے خلاف تعینات کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے خطے میں نئی صف بندیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس کے تحت اسرائیل، یو اے ای، امریکہ اور انڈیا نے مڈل ایسٹ میں الائنس تشکیل دے دیا ہے۔ اس پس منظر میں امریکہ نے چائنا کو یہ بھی میسج دیا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایران کو نیوکلیئر پروگرام سے روکے تاکہ خطے میں تناؤ کم کیا جا سکے۔ امریکہ کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران پر پابندیاں ہٹا کر اسے چین کے اثر و رسوخ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نیوکلیئر ڈیل کو ممکن بنانا چاہتا ہے، جبکہ اس دوران عراق اور شام میں امریکی بیسس پر ڈرون حملوں کی اطلاعات نے معاملات کافی پیچیدہ کر دیے ہیں۔ دوسری جانب روس کی جانب سے انڈیا کو S-400 دینے کے بعد امریکہ اور انڈیا کے تعلقات پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے۔ امریکہ روس سے ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر کارٹسا کے تحت انڈیا پر پابندی لگا سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب یوکرین کے ایشو پر روس اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انڈیا نے روس کا یہ سسٹم چائنا کے قریب تعینات کرنے سے گریز کیا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ روس نے انڈیا کو S-400 چائنا کے خلاف استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ جبکہ گزشتہ دنوں روسی صدر پیوٹن نے انڈیا کا دورہ بھی کیا ہے، جہاں بھارت کو فوری طور پر کوارڈ سے نکلنے کا کہا گیا ہے۔ خاص طور پر امریکی ریاست الاسکا جو روس کے قریب ہے، وہاں پر انڈیا اور امریکہ کی فوجی مشقیں یدھ ابیاس کے نام سے کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے پر روس کافی برم نظر آ رہا ہے۔ روس نے اپنے تحفظات انڈیا کے سامنے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو انڈیا امریکی الائنس سے نکل آئے اور امریکہ کے ساتھ الاسکا میں فوجی الائنس بنانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے، ورنہ انڈیا اور روس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ اسی لیے بھارت کے لیے فیصلہ کن لمحہ آتا جا رہا ہے۔ ایک طرف کشمیر سے لے کر ناگالینڈ تک انٹرنل حالات شدید خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسری جانب چائنا بارڈر پر کھڑا ہے، اور اب روس نے بھی امریکی الائنس سے نکلنے کا الٹیمیٹم انڈیا کو دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر چین اور روس کے خلاف انڈیا نے امریکہ کا ساتھ دیا تو انڈیا کو بہت کچھ کھونا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا پر دو دھاری تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر وہ امریکہ کو چھوڑ کر روس کی جانب جاتا ہے تو اسے S-400 خریدنے کی پاداش میں سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسٹریٹجک الائنس کے اسٹیٹس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور اگر انڈیا امریکہ کی جانب جاتا ہے تو اسے چائنا اور روس کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی اثنا میں روس کی جانب سے جدید ترین ٹینک ٹرمینیٹر یوکرین کے بارڈر پر اتارے جا رہے ہیں، اور امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس اب 1,75,000 فوجی بارڈر پر جمع کر چکا ہے جو کسی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران جو بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان یوکرین کے حوالے سے فائنل بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو سنگین صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ دوسری جانب یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں مختلف میزائلوں کے تجربات شروع کر دیے ہیں، اور امکان ہے کہ جیسے ہی مڈل ایسٹ میں صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو فلسطین سے نیا محاذ کھل سکتا ہے، کیونکہ فلسطینی تنظیموں نے چائنا کے ساتھ مل کر الائنس بنانے اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی فلسطین نے بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بننے کی بھی آفر کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ معاملات اہم مرحلے میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔